हेलो फ्रेंड्स, मैं रामरेश भारद्वाज आपको कक्षा 10th की 5वीं प्रश्नावली करवा रहा हूँ। जो लास्ट टॉपिक रहा है हमारा। देखो पहला सवाल, दो समांतर श्रेणियाँ का सारा अंतर क्या दिया है, समान दिया गया है। उसमें से पहला पद 8 है और दूसरे पद 3 है। इसमें 30वें पद के बीच का अंतर निकालना है। पहले पद का पहला पद यानी दो दो समांतर श्रेणी है, उसमें पहली जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद क्या दिया है, 8 दिया है। यानी देखो पहली समांतर श्रेणी का 30वां पद, यानी हमने ए सूत्र कौन सा लगाना है, अनुपद ज्ञात करने का सूत्र। 30वां पद निकालना है पहली समांतर श्रेणी का। तो पहली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, 8 है। अन का मान क्या होगा, क्योंकि इसने कहा है ना 30 पद है, तो अन का मान क्या होगा, 30 होगा। 30 माइनस 1 गुणा में डी का मान हमें कुछ नहीं दिया हुआ। 8 प्लस में क्या हो गया, 29 डी। अब देखो दूसरी समांतर श्रेणी का कौन सा पद है यहाँ पे, तीसरा। यानी दूसरी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है हमारा, 3 दिया गया है। तो ए डैश 30 बराबर 3 प्लस में 30 माइनस 1 गुणा में डी। तो ए प्लस में क्या है, 29 डी आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो 8 प्लस में 29 डी, ये माइनस आ गया। देखो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, माइनस आएगा। 29 डी से 29 डी कैंसिल हो गए। 8 में से 3 जाने पर क्या बचेगा, 5। यानी इन 30वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, यदि यदि 18 ए बी -3 समांतर श्रेणी है तो ए प्लस बी ज्ञात करो। देखो ए का मान प्रथम पद क्या दिया गया, 18। दूसरा पद A2, दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर क्या होगा, देखो 18 प्लस में डी, यानी प्रथम पद प्लस में डी। तो A2 का मान क्या आ गया, 2 दिया गया। तीसरा पद देखो A1 प्लस में 2D, मैंने कहा था ना एक दिन पहले बताया था। जैसे कोई भी आगे वाला पद निकालना तो A1 इससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर किससे करोगे, डी से करोगे। तो A1 प्लस में 2D हो गया। तीसरे पद के लिए क्या आ गया, 18 प्लस में 2D बराबर तीसरा पद क्या दिए गए, बी दिए गए। इसी तरह चौथा पद तो A1 प्लस में 3D, क्यों 4 नंबर पद है ना, इसलिए एक एक अंक कम कर देंगे। तो आगे मान क्या आएगा, -3 आ गया। तो अब इससे देखो भी 3D बराबर -3, ये 18 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 18 बन जाएगा। तो डी का मान क्या है, माइनस का 21/3, यानी 18 और 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 में 3 का भाग दूँ क्या आएगा, -7 आ गया। अब दूसरा पद देखो, दूसरा पद कौन सा ही है, ये दिया गया है। तो a प्लस में 18 डी बराबर क्या आएगा, a बराबर 18 -7, क्योंकि डी का मान क्या है हमारा, -7 दिया गया है। तो a का मान क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब तीसरा पद निकाल लो। तीसरा पद कौन सा दिया है, 18 प्लस में 2D बराबर b। तो b बराबर 18 प्लस में 2D, तो 18 प्लस में 2 गुणा में -7, 18 -14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 14 आएगा। 18 में से 14 जाने पर कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। ये आ गया हमारा b का मान आ गया। ठीक है। अब a प्लस में b बराबर क्या होगा, 11 प्लस में 4, 11 प्लस में 4, यानी मान क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है। यानी इन दोनों का योग क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद क्रम से 13, सातवां पद तथा 13वां पद क्रम से 34 और 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात करो। देखो सातवां पद क्या दिया इसने, A7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 गुणा में डी, यानी सातवां पद दिया 34। प्रथम पद हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। अन का मान यहाँ पे क्या होगा, 7 ही होगा। यहाँ पे सूत्र ये लगाया, a प्लस में n-1 गुणा में डी वाला अनुआ पद ज्ञात करने का सूत्र। 7 में से 1 जाने पर क्या बचेगा, 6, डी का डी आ गया। इसी तरह 13वां निकाल लो, क्या आएगा, ए 13 का मान हो गया 64, ए का ए लिख दिया। यहाँ पे अन की जगह क्या लिखूंगा, 13, क्योंकि अन का मान क्या है, 13वां पद ये होगी। पदों की संख्या क्या है यहाँ पे, 13 है। 13 में से 1 जाने पर क्या बचेगा, 12, डी आ गया। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दो आप। तो a प्लस में 12d बराबर 64 और a प्लस में 6d बराबर 34 घटाओगे तो a से तो a कट जाएगा। 12 में से 6 जाने पर क्या बचेगा, 6d बचेगा। 64 में से 34 जाने पर क्या बचेगा, प्लस का 30 बचेगा। d का मान क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, क्योंकि 30 में 6 का भाग दूँ क्या आएगा, 5 आएगा। अब आगे आगे देखो, समीकरण 1 से देखो भी, समीकरण 1 कहाँ है हमारी, ये a प्लस में 6d बराबर 34। तो a प्लस में 6d बराबर 34, तो a गुणा में 6 गुणा में 5 बराबर 34 आ गया। a बराबर 34 माइनस 30, क्योंकि ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बराबर से इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो a बराबर मान क्या आ गया हमारा,
4 आ गया। अतः ए 18, अब हमें ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, 18वां पद निकालना है। तो ए प्लस n माइनस वन गुणा में डी, तो ए का मान क्या होगा 4, n का मान ये जो इसके पाँव में दिया गया वो क्या हो गया 18 माइनस वन, डी का मान क्या होगा 5 होगा। ए प्लस 18 में से एक जाने पर कितने बचते हैं 17, 17 गुणा में 5 यानी कितने हो गए 85, 85 और 4 89। ठीक है, आगे वाला सवाल देखो भी। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रम से क्या दिया गया 2 व 8 दिए गए, तो पदों का योग क्या है 90, अन का मान ज्ञात करो। प्रथम पद 2, अंतिम पद यानी अनुवा पद क्या दिया गया 8 दिया गया, अन पदों का योगफल क्या दिया गया 90 दिया गया। हमें क्या निकालना है अन का मान निकालना है। तो सूत्र लगा दो सिंपल सा, असन बराबर अन अपॉन में 2a प्लस अल। ये अल किसको शो कर रहा है अंतिम पद को शो कर रहा है, ए एन को। अन पदों का योगफल क्या है 90, अन बटा 2, ए का मान क्या है 2 प्लस में अल का मान क्या है 8 है। 90 बराबर अन बटा 2 गुणा में 10, 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। 90 बराबर क्या होगा 5 अन होगा, क्यों क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा। 5 कौन से मल्टीप्लाई किया 5 अन आ गया। अन बराबर क्या आएगा 90 बटा 5, क्योंकि ये 5 इसके भाग में चला जाएगा। अन का मान क्या आ गया 18 आ गया, यानी इसमें अन का पदों की संख्या कितनी होगी 18 होगी, वो होगा हमारा अन का मान होगा। ठीक है, अब आगे वाला सवाल देखो। एक समांतर श्रेणी के अन पदों का योगफल क्या दिया गया 3n स्क्वायर प्लस में 5n है, तो 164 इसका कौन सा पद होगा। समांतर श्रेणी के अन पदों का योगफल दे दिए, वो क्या है असन दिया गया है। इसने पूछा 164 इसका कौन सा पद, यानी अनुआ पद जो है वो 164 कहाँ पर आएगा, हमें अनुआ पद निकालेंगे, यानी अन का मान निकालना है। अनुआ पद दिया गया, सॉरी अन का मान निकालेंगे। इसमें 164 किस पद के ऊपर आएगा, देखो असन बराबर क्या दिया गया 3n स्क्वायर प्लस में 5n, योग दिया गया इसलिए अस अन बराबर लिखेंगे। अन के विभिन्न मान रख के देख लो, जैसे एक रख के देखा क्या आया 3 गुणा में 1 स्क्वायर प्लस में 5 गुणा में 1, तो 3 प्लस में 5 बराबर क्या आ गया 8 आ गया। इसी तरह अस 2 रख के देखेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। अस 3 रख के देखेंगे क्या आएगा 42 आएगा। अस 4 रख के देखेंगे क्या आएगा 68 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर इनका योग दिया गया है हमें अनुआ पद निकालना है, जैसे a1 का मान निकालना है, तो इससे जस्ट आगे वाले पद में से पहला पद घटा दो, वो क्या निकल जाएगा a1 का मान। अगर हमें a2 का मान निकालना है तो s3 माइनस में s2 कर दो, वो क्या निकल जाएगा a2 का मान निकल जाएगा। इसी तरह अगर s3 का निकालना है तो s4 में से s3 घटा दो, वो क्या निकल जाएगा a3 का मान निकल जाएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो देखो a1 का मान निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकालूंगा s2 माइनस में s1, तो 22 माइनस में 8 यानी 14, ये आ गया a1 का मान। इसी तरह a2 का मान निकालेंगे s3 माइनस में s2 यानी 42 माइनस में 22 बराबर मान क्या आ गया 20 आ गया। a1 का मान आ गया, a2 का मान आ गया। तो देखो a1 a2 और अंतिम पद क्या दिया इसने, कहा है ना कौन सा पद 164 होगा, तो ये हो गया अंतिम पद, समांतर श्रेणी बन गई हमारी। अब a1 का मान है, d का मान निकालो, यानी a2 माइनस में a1, 20 माइनस में 14 मान क्या आ गया 6 आ गया। an का मान क्या होगा 164 होगा। an बराबर a प्लस अन माइनस वन गुणा में d। an का मान क्या दिया गया हमारा 164 दिया गया, बराबर 8 प्लस अन माइनस वन गुणा में 6 दिया गया है। तो 164 माइनस में 8 बराबर क्या होगा अन माइनस वन गुणा में 6, क्योंकि ये 8 इस तरफ जाके माइनस का बन गया। अब यहाँ पे आ गया 156 बराबर अन माइनस वन गुणा में 6, अन माइनस वन बराबर 156 में 6 का भाग लगा तो क्या आएगा 26 आएगा, 26 प्लस में 1 आ गया, अन का मान क्या आ गया 27 आ गया आगे, यानी इसमें जो 27वां जो पद होगा उसका मान क्या आएगा 164 आएगा। ठीक है, आगे वाला सवाल देखो। एक समांतर श्रेणी के प्रथम अन पदों का योगफल क्या क्या दिया गया, योग असन है तथा s2n बराबर क्या है 3n है, तो s3n अनुपात असन का मान ज्ञात करो। देखो s2n बराबर क्या दिया गया 3n, ये इसने दिया है, तो असन वाला सूत्र लगा दो, क्या होता है अन अपॉन में 2a प्लस अन माइनस वन गुणा में d। अन का मान क्या है 2n है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2n बटा 2, 2a प्लस अन का मान क्या है 2n है, तो 2n माइनस वन गुणा में d बराबर क्या आएगा 3 गुणा में
अब आसन वाला ये सूत्र सेम का सेम लिख दो। देखो ये दो यहाँ पे आएगा, गुणा में आएगा, तो यहाँ से ये दो से दो कट जाएगा। ठीक ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, दो का दो से मल्टीप्लाई करूँ और अन से अन भी कट जाएगा। ये लो, अन से अन भी काट दिया, अन बटा दो कट गया। दो का दो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4a आएगा। प्लस में दो का इससे करो 4n, फिर ये डी लग गया। फिर माइनस डी बचा, इसका दो से करो -2d आ गया। इसी तरह अगर इसको हल करें क्या आएगा, 6a प्लस में 3nd माइनस में 3d आएगा। अब ये माइनस का 3d बराबर से इस तरफ आएगा तो 4nd माइनस 3nd यानी क्या बन जाएगा, सीधा nd बन जाएगा। और ये माइनस का 3d इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का d प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। और ये 4a बराबर से इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, 2a 6a माइनस 4a यानी क्या बन गया, 2a बन गया। ये होगी समीकरण नंबर हमारी 1। अब अस्थरीय अनुपात असन यानी अनुपात वाली संख्याओं को हम भाग में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अस्थरीयन, अब अन की जगह क्या लिखोगे, थ्रीयन लिख के सूत्र लगा दो, अन अपॉन में 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी। अन की जगह क्या आएगा, 3n आएगा। इसी तरह यहाँ पे ये लगा दिया, अन अपॉन में 2a प्लस अन माइनस 1 गुणा में डी। अन बटा 2 से अन बटा 2 कट जाएगा। अब देखो 3 बच गया। 2a की जगह समीकरण 1 से मान पुट कर दो, समीकरण 1 से मान पुट कर दो अभी। 2a का मान क्या है, nd प्लस में d प्लस में 3nd और माइनस का क्या आएगा, d का d आ गया। इसी तरह यहाँ पे मान पुट कर दिया, n को d से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का क्या आ गया, d आ गया। अब देखो 3nd और nd क्या बन गया, 4nd। d से d हमारा कट जाएगा, 3 का 3 आ गया। इसी तरह d से d कट गया, nd क्या हो गया, 2nd हो गया। अब फिर यहाँ से nd से nd कट गया, 3 गुणा में 4 बटा 2। अब इसको काटो, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। यानी इसमें इनका जो अनुपात है उसका मान क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। आगे वाला सवाल देखो, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 1 और 11, यदि इसके पदों का योगफल क्या 36 है तो इनके पदों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है। देखो a1 का मान क्या दिया है, 1, an का मान क्या दिया है 11, असन का मान क्या दिया है 36 दिया है। तो असन बराबर सूत्र सिंपल सा लगाना है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम पद व अंतिम पद दिया गया, इसलिए ये सिंपल वाला सूत्र ही लगेगा। अन अपॉन में 2a प्लस अल, जहाँ पे अल किसको शो कर रहा है, an को, यानी अंतिम पद को शो कर रहा है। अन बटा 2 गुणा में 1 प्लस में 11, ए का मान 1 हो गया, अल का मान क्या होगा 11, और असन का मान क्या होगा 36। 36 बराबर अन बटा 2 गुणा में, यहाँ पे क्या आएगा 12 आ गया। अब देखो इसको काटो, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। 6 अन बराबर क्या आ गया 36, तो अन का मान क्या आ गया 6, क्योंकि 36 में 6 का भाग लगाएंगे क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 8, एक समांतर श्रेणी दी गई है 3, 5, 7, 9, 201 का अंत से पांचों पद निकालना। देखो ए का मान क्या क्या दिया है 3, डी का मान 5 माइनस 3 यानी क्या हो गया 2, एन का मान क्या होगा अंतिम पद ये 201 दिया है। आर यहाँ पे अंत से आगे वाला पद हो उसको किस से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अंत से पांचों निकालना है तो एन माइनस आर माइनस 1 गुणा में डी। एन का मान क्या होगा 201 होगा, माइनस आर का मान क्या होगा 5 माइनस 1 गुणा में 2। 201 बराबर माइनस 5 में से 1 जाने पर क्या बचेगा 4, 4 गुणा में 2। 201 माइनस में क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया 8 आ गया। इक्वल क्या मान आएगा 193। 201 में से 8 घटाने पर 193 आते हैं। ठीक है। ये हो गया अंतिम से जो पांचवा पद है उसका मान, अंत से जो पांचवा पद है उसका मान निकल गया। आगे वाला सवाल देखो 9वां, एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4 3 क्रमागत पद क्या दिए गए 4/5 a, 2 है तो a का मान ज्ञात करो। देखो भाई
A1 का मान क्या दिया गया 4/5, A2 का मान क्या दिया गया ए दिया गया, A3 का मान क्या दिया गया है आपको 2 दिया गया। पहले क्या निकालेंगे, सारा अंतर निकालेंगे। निकालो भी A2 माइनस में A1, पहला सारा अंतर A2 माइनस में A1 है, A माइनस में 4/5 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा निकालो A3 माइनस में A2, 2 माइनस में ए आ गया। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 देखो सारवंतर क्या होता है, सभी में समान होता है। सारवंतर कितनी भी बड़ी समांतर श्रेणी उसमें अगर समांतर श्रेणी है वो, तो उसमें सारवंतर क्या होगा, समान होगा। दोनों सारवंतरों को आप बराबर रख लो तो देखो ए और ये ए इस तरह आएगा, क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, 2 का 2 लिख दिया, और ये -4/5 इस तरह आएगा, क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। ए और ए कितने हो गए 2a हो गए, लघुत्तम ले लिया क्या आ गया 5 आ गया, 5 दूनी क्या हो गया 10, 10 और 4 है 14/5, ए बराबर 14/5 गुणा में क्या आ गया 2, क्योंकि ये इसके भाग में चला जाएगा। अब देखो काटो, यहाँ से ये किससे कटेगा 7 से, 7/5 आ गया, तो ए का मान क्या आएगा 7/5 आ गया। अब देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और देखो इसका, A1 का मान निकाल लिया। अब A2 का मान निकालते हैं, सूत्र कौन सा लगता है A1 प्लस में D वाला लगता है। A2 का मान हमारा क्या है A है, A1 का मान क्या है 4/5 प्लस में D आ गया, समीकरण नंबर ये को मान लो। इसी तरह A3 वाली देखो, A3 का मान निकालना है तो A1 में आप क्या करो 2D कर दोगे, यानी A1 का A1 मैंने पहले ही कहा था एक बार, अगर तीसरा पद निकालना तो A1 प्लस में ये D को क्या इससे एक संख्या कम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A3 का मान क्या होगा 2 होगा, 4/5 प्लस में 2D हो गया, तो 2। अब यहाँ से देखो 2D बराबर 2 माइनस में 4/5 कैसे है, देखो ये 4/5 बराबर से इस तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का 4/5 बन जाएगा, बराबर क्या होगा लघुत्तम ले लिया 5, 5 दूनी 10 - 4 यानी 6/5 आ गया। अब D का मान निकालो 6/5, ये इसके भाग में गया 2 आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा 3 हो गया, 3/5 हो गया, ये आ गया D का मान। अब हम A का मान निकाल लेते हैं समीकरण सेकंड पद से। देखो सेकंड पद कौन सा है हमारा, ये है ना, A बराबर 4/5 प्लस में क्या आएगा D आएगा। A बराबर 4/5 प्लस में D का मान क्या है 3/5 है। अब देखो इनको हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा 5, और ये दोनों पद समान है तो ऊपर वाले सीधे प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 कितने हो गए 7। दोनों तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, और अगर कोई सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।